नमस्ते। एक्सेल में रिपोर्टिंग, ओह, कितना मैनुअल काम होता है ना। अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आज का सेशन आपके लिए ही है। हम एक्सेल के दो ऐसे ज़बरदस्त फॉर्मूला सीखने वाले हैं जो, बिलीव मी, आपकी रिपोर्टिंग को ना बिल्कुल ऑटोमेट और सुपर स्मार्ट बना देंगे। जस्ट इमेजिन आपके पास एक बहुत बड़ी सेल्स शीट है और अचानक से बॉस आकर कहते हैं, सुनो, इसमें से सिर्फ सिर्फ दिल्ली का टोटल सेल्स कितना है, जल्दी बताओ। अब क्या करेंगे? पूरी शीट में फिल्टर लगाएंगे। या चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। फाइनेंस टीम आती है और कहती है, हमें अभी के अभी बताओ कितने इनवॉइसेस का स्टेटस पेंडिंग है। अब एक एक करके गिनना, आसान तो बिल्कुल नहीं है, स्पेशली जब डेटा बड़ा हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है, हर बार वही फिल्टर लगाओ, डेटा कॉपी पेस्ट करो, फिर टोटल करो। अरे सब में वक्त कितना बर्बाद होता है। तो क्या इसका कोई स्मार्ट तरीका नहीं है, कोई आसान रास्ता? बिल्कुल है, और सोल्यूशन का नाम है SUMIF और काउंटफ। सच मानिए, ये आपके रिपोर्टिंग टूल के अस्त्र हैं। दो सबसे पावरफुल टूल्स जो कंडीशनल यानी कि एक शर्त के बेसिस पर काम करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये फॉर्मूला जरूरी क्यों है। फिर समिफ और काउंटिफ को डिटेल में देखेंगे। एक छोटी सी MIS रिपोर्ट भी बनाएंगे। आम गलतियों से कैसे बचें ये सीखेंगे। और हाँ, एंड में कुछ प्रो टिप्स भी हैं। ओके, सो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल मन में आ सकता है कि अरे फिल्टर और मैनुअल टोटल से काम तो चल जाता है, तो फिर इन फॉर्मूलाज को सीखने की जरूरत ही क्या है? बहुत वैलिड सवाल है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब डेटा छोटा होता है ना, सब आसान लगता है। लेकिन जब डेटा हजारों रोज का हो, तब मैनुअल काम तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। यहीं पर ये फॉर्मूलाज आते हैं। बड़े से बड़े डेटा को आसानी से हैंडल करते हैं, आपकी MIS रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर देते हैं, डायनामिक समरी शीट्स बनाते हैं, यानी डेटा बदला और रिपोर्ट खुद ब खुद अपडेट। और अगर आप आगे जाकर पावर BI जैसे डैशबोर्ड्स बनाना चाहते हैं, तो ये फॉर्मूलाज उसका बैकएंड, उसकी नींव तैयार करते हैं। राइट। तो अब मिलते हैं हमारे पहले हीरो से, समिफ। जैसा नाम से ही बिल्कुल साफ है, सम इफ, यानी ये फॉर्मूला सम करता है इफ कोई कंडीशन पूरी हो, कंडीशन के बेसिस पर टोटल करना। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो हम समिफ फंक्शन को बस एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम कहते हैं कि हे एक्सेल, देखो, अगर इस कॉलम में तुम्हें ये वैल्यू मिले तो उसके ठीक सामने वाले इस कॉलम की वैल्यू को उठाकर टोटल में जोड़ दो। बस ये आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। इसका सिंटैक्स देखने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर है बहुत आसान। देखिए, इसमें 3 हिस्से हैं। पहला, रेंज, यानी वो कॉलम जिसमें हम अपनी कंडीशन ढूंढेंगे। दूसरा है क्राइटेरिया, यानी हमारी शर्त, जैसे कि दिल्ली। और तीसरा है सम अंडरस्कोर रेंज, यानी वो कॉलम जिसका टोटल करना है। रेंज, क्राइटेरिया, सम अंडरस्कोर रेंज, सिंपल। अच्छा, इसको आसानी से समझने के लिए आइए ये सैंपल सेल्स डेटा देखते हैं। यहां देखिए, सिटी है, स्टेटस है और अमाउंट का कॉलम है। बिल्कुल वैसा ही डेटा जैसा हमें रियल लाइफ, अकाउंटिंग या सेल्स रिपोर्ट्स में मिलता है। तो याद है हमारा पहला सवाल, दिल्ली का टोटल सेल्स? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हम लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ। रेंज में हम सिटी वाला पूरा कॉलम B2 से B6 सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया में हम लिखेंगे दिल्ली इन्वर्टेड कॉमास में। और सम रेंज में हम अमाउंट वाला कॉलम D2 से D6 सिलेक्ट करेंगे। बस एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट है 25,000। सोचो, ना कोई फिल्टर, ना कोई मैनुअल टोटल। और हाँ, क्राइटेरिया सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, नंबर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमें 10,000 से ज्यादा की सेल्स का टोटल करना है, तो हम क्राइटेरिया में लिख सकते हैं ग्रेटर देन 10,000। कितना पावरफुल है? ओके, तो टोटल करना तो आ गया, लेकिन हर बार टोटल थोड़ी करना होता है। कभी कभी हमें सिर्फ गिनती करनी होती है, काउंटिंग। और उसके लिए है हमारा दूसरा फंक्शन, काउंटिफ। ये फंक्शन, याद रखिए, टोटल नहीं करता। ये बहुत सिंपल सा काम करता है। ये बस गिनता है कि आपकी दी हुई शर्त, यानी आपका क्राइटेरिया, उस रेंज में कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स आ रहा है। दैट्स इट। और इसका सिंटैक्स तो समिफ से भी ज्यादा आसान है। इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं, रेंज, जहां हमें कंडीशन चेक करनी है, और क्राइटेरिया, यानी हमारी कंडीशन क्या है। बस इतना ही। तो चलिए अब अपने दूसरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पेंडिंग इनवॉइसेस कितने हैं? फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू काउंटिफ।
रेंज में हम स्टेटस वाला कॉलम C2 से C6 सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में लिखेंगे पेंडिंग। रिजल्ट 2। देखा, सेकंड्स के अंदर पता चल गया कि 2 इनवॉइसेस पेंडिंग हैं। सोच के देखिए, इससे हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि मुंबई से कितनी एंट्रीज हैं या कितने ट्रांजैक्शंस हाई वैल्यू हैं। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों फॉर्मूलाज अकेले अकेले समझ लिए। अब आती है असली चीज। चलिए इन दोनों को एक साथ यूज करके एक छोटी सी लेकिन बहुत पावरफुल MI समरी रिपोर्ट बनाते हैं। तो देखिए, हम इन दोनों फॉर्मूलाज को मिलाकर कुछ ऐसी समरी टेबल बना सकते हैं। यहां देखिए, पहली लाइन में दिल्ली का टोटल सेल्स, ये हमने इज इक्वल टू सम इफ से निकाला। दूसरी लाइन में टोटल पेंडिंग अमाउंट, इसके लिए हमने स्टेटस कॉलम में पेंडिंग ढूंढा और अमाउंट का टोटल किया, अगेन सम इफ से। और फिर काउंट ऑफ पेड इनवॉइसेस, ये हमने निकाला इज इक्वल टू काउंट इफ से। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? अब जब भी आप अपने रॉ डेटा में कुछ भी चेंज करेंगे, ये रिपोर्ट ऑटोमैटिकली इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगी। यही तो है ऑटोमेशन की असली पावर। अच्छा, फॉर्मूलाज यूज करते वक्त ना कुछ छोटी छोटी आम गलतियां हो जाती हैं और इन गलतियों से रिजल्ट गलत आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो क्या है और उनसे बचना कैसे है। देखिए, एक बहुत कॉमन गलती है क्राइटेरिया को फॉर्मूला के अंदर ही टाइप कर देना। जैसा आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, दिल्ली को फॉर्मूला में ही लिख दिया। इसे कहते हैं हार्ड कोडिंग। इससे बेहतर और प्रोफेशनल तरीका यह है कि आप क्राइटेरिया को एक अलग सेल में लिखें और फॉर्मूला में उस सेल का रेफरेंस दें, जैसा राइट साइड में दिखाया गया है। इससे रिपोर्ट इतनी फ्लेक्सिबल हो जाती है कि कल को अगर दिल्ली की जगह मुंबई का टोटल देखना हो तो बस उस सेल में मुंबई टाइप करना है, फॉर्मूला बदलने की जरूरत ही नहीं। ओके, तो अब आते हैं कुछ प्रो टिप्स पर, ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपके काम को एक बिल्कुल प्रोफेशनल टच देंगी। टिप नंबर 1, हमेशा अपने डेटा को Ctrl+T दबाकर एक टेबल में कन्वर्ट कर लें। इसका जादू यह है कि जब भी आप नीचे नया डेटा ऐड करेंगे, आपकी फॉर्मूला रेंज अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। दूसरा, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, क्राइटेरिया के लिए हमेशा सेल रेफरेंस यूज करें। तीसरा, एक आदत डाल लें, रॉ डेटा और समरी रिपोर्ट को हमेशा अलग अलग शीट्स पर रखें। इससे चीजें साफ सुथरी रहती हैं। और आखिर में, फॉर्मूला लगाने से पहले डेटा में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो उन्हें ट्रिम फंक्शन से साफ जरूर कर लें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत फर्क लाती हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? द की टेक अवे ये है कि सम इफ और काउंट इफ, ये दो फॉर्मूलाज एक्सेल में स्मार्ट और ऑटोमेटेड MIS रिपोर्टिंग की नींव है, उसका फाउंडेशन है। सच में इनको मास्टर करने का मतलब है घंटों का काम मिनट्स में करना, और सिर्फ काम जल्दी करना नहीं, बल्कि डेटा से सही इनसाइट्स निकालना। लेकिन एक सवाल, क्या होगा अगर फॉर्मूला ही एरर दे दे? वो #NA या #div0/0 जैसे एरर्स आते हैं ना। रिपोर्ट्स को 100% एरर फ्री और बिल्कुल क्लीन कैसे बनाएं? ये हम जानेंगे अपने अगले सेशन में, जब हम iError फंक्शन को मास्टर करेंगे, ताकि आपकी रिपोर्ट्स हमेशा प्रोफेशनल दिखें। तो उसे मिस मत कीजिएगा।